वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली जिस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से इंतजार था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, एमपी पटवारी जो कि 2023 में एग्ज़ाम होना है 15 मार्च से, ठीक है। तो उस पर हम सारी कुछ बात करेंगे, क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी आपके कमेंट रहेंगे, उस आधार पर हम जरूर डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम इस एक बेसिक जानकारी पे बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फॉर्म भरने की तिथि आप सभी जान रहे हैं कि 5/1/23 स्टार्ट है और 19 तारीख तक फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। अगर उसमें कुछ संशोधन करना हो तो 24 तारीख तक हम 24/1/23 मतलब जो नए साल में है उस सत्र में ही सारी कुछ क्रिया होनी है। और 500 रुपये आपको चार्ज लगेगा अगर आप रिजर्व कोटे अनरिजर्व से हैं, हम बोल सकते हैं कि जनरल से है, और बाकी 250 रुपये सभी लोगों को लगने वाले हैं, ठीक है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और एग्ज़ाम आप यहाँ देख रहे हैं कि होने वाला है 3 घंटे का। अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम हो रहा है इसका मतलब पेपर का पैटर्न बदला हुआ है, जो पुराना पैटर्न था वैसा नहीं है। 3 घंटे का पेपर होना है तो पेपर का कैसा क्या पैटर्न है वो सारी चीज़ें आगे हम देख रहे हैं। तो 3 घंटे का पेपर है, आप इस आधार पर तैयारी स्टार्ट करिए कि लगभग आपको 3 घंटे वहाँ बैठना ही बैठना है, ठीक है। अब हम अदर जानकारी पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस किस आधार पर होगा और उस पर क्या होना है। तो यहाँ देखोगे तो 2 पेपर आ रहे हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है। इसमें पहले पेपर में 100 नंबर का पहला पेपर है, दूसरा 100 नंबर का। इसका मतलब टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होना है। और इसमें सामान्य विज्ञान आना है। आप ये समझ लीजिए सामान्य विज्ञान में आता क्या है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो बुक होती है एनसीईआरटी, उस वही है सामान्य विज्ञान, ठीक है। आप अगर चाहो तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी जो नॉर्मल हिंदी होती है हम उसी की बात करें, जिसमें हम समानार्थी, विरोधार्थी, ठीक है, सही वचन, ये सारी कुछ होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी है, मतलब बेसिक जो हम ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं वही सामान्य हिंदी के अंतर्गत आएगा, पैसेज वगैरह। और सामान्य इंग्लिश में भी जो पैसेज जो रहेगा और ग्रामर रहेगी वो सामान्य इंग्लिश के अंतर्गत आती है। और सामान्य गणित दिया तो सामान्य गणित में बेसिकली आता है अंक गणित, ठीक है। अंक गणित आता मतलब एडवांस किस में कोई बात नहीं की गई। तो आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, सामान्य हिंदी पढ़ना है, सामान्य अंग्रेजी, और सामान्य गणित का मतलब है सिंपल है, आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। जो सेकंड पेपर होगा 100 नंबर का, इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका एमपी भी कवर होगा इसमें, ठीक है। एमपी जीके है जो, एमपी जीके भी कवर होगा, और जो इंडियन जीके है वो भी इसमें कवर होगा, किसमें, सामान्य ज्ञान में और अभिरुचि में। फिर सामान्य कंप्यूटर की बात कर रहा है तो सामान्य कंप्यूटर की बात करें तो एक सामान्य कंप्यूटर जो नॉर्मल एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो उसमें मांगा जा रहा है, ठीक है। और सामान्य तार्किक योग्यता में इसमें कुछ रीजनिंग बोल सकते हैं, और सामान्य प्रबंधन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ रही है। तो ये पहला है और ये सेकंड, दोनों पेपर जो टोटल 200 नंबर के और 3 घंटे का इसमें एग्ज़ाम होने वाला है इसमें, ठीक है। और जो अधिक जानकारी हम वो देख लेते हैं कि इसमें जो एज का है, एज कहाँ से कहाँ तक मांगी है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये पूरा का पूरा एज का इसमें बायोडाटा दे रखा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी 2023 तक आपको टोटल कहाँ तक हो जाना चाहिए वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 18 से 45 वर्ष एज मांगी गई है, ठीक है। कितनी, 18 से 45 वर्ष, और अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है। इसका मतलब अगर आप ओबीसी से है या एसटी एससी से है या अन्य किसी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की और छूट मिल जाएगी, मतलब 50 वर्ष तक की एज अगर आपकी है तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी जानकारी लगे जो कि छूट रही है तो ये नोटिफिकेशन में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिस नाम से अपना चैनल है स्टडी वायर, इसी नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, वहाँ मैं इसे शेयर कर देता हूँ। आप चाहो तो इसे डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपके डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो भी डाउट मुझे ऐसा लगेगा कि समझाना चाहिए या बिल्कुल जेन्युइन है तो मैं उसे अगले लेक्चर जो भी रहेगा, अगला वीडियो, उसमें आपको मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।